ये वाली फ़ोटो मेरी 2016 की है। 6 साल हो गए इस बात को और पर्सनली मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में ट्रांजिशंस से गुज़रता है। एक दिन में कोई भी ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हो पाता, एक दिन में कोई भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाता। मोर और लेस मुझे अब ऐसा लगता है कि उस टाइम पे जो कुछ मैंने डिसीजंस लिए थे अपनी लाइफ में, उसका कहीं न कहीं नतीजे मुझे आज 6 साल के बाद दिख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की और उसका नतीजा आज मुझे मिल रहा है। मेरी ये आज की फ़ोटो है। मैं कभी भी ऐसा नहीं मानता हूँ कि उस टाइम पे मैं बहुत बुरा था या फिर ऐसा था वैसा था, क्योंकि मुझे पर्सनली फील जब तब लगता है कि अपनी हर एक इंसान वक्त के साथ बदलता है, वक्त के साथ अपनी लाइफस्टाइल वक्त के साथ अपनी सारी चीज़ें उसकी बदलती है, लेकिन मोर और लेस जो थिंकिंग होती है, जो माइंडसेट होता है, वो किस तरह से चेंज हो चुका है इसके बारे में, और कौन सी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में नई लाई इसके बारे में ये वीडियो है। मोर और लेस मेरी लाइफस्टाइल के बारे में ये वीडियो नहीं है, ये माइंडसेट के बारे में कि हम अपनी लाइफ को 20s में किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ 4 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 1 चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पिछले 4-5 सालों के अंदर, उसमें से सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो चुका है तो वो पिछले 2 साल के अंदर है। 2019 में मेरे अपने डिग्री की कंप्लीशन की थी और उस टाइम पे मैंने अपनी पहली जॉब ली थी और मैं मुंबई में था उस टाइम पे, और मुंबई में मेरा जॉब लगभग 4 महीने चला। उसके बाद 2020 में आ गया कोरोना वायरस का लॉकडाउन और सब लोग चले गए घर। उस टाइम पे मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब था। मैं इस तरह से फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि हमारे यहाँ पे घर के नज़दीक ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं थे। इस वजह से हमने पुणे में ट्रांसफ़र किया था, हम पुणे में रहते थे। इस वजह से लॉकडाउन की वजह से अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा करीब आने की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, किस तरह से फैमिलीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह से फैमिलीज़ के बहुत बॉन्ड इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम मॉडर्न डेज़ में भूल जाते हैं। वॉट एवर, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं अभी फर्स्ट पॉइंट की, जो मैं मेरी अपनी लाइफ में 2017 और मोर और लेस 2018 में स्टार्ट किया था। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उसके रिलेटेड ये पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट का नाम है दोस्तों, गेट अ हॉबी फॉर योर सेल्फ। कुछ ना कुछ हॉबी अपनी लाइफ में आपको ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी हॉबी की ज़रूरत नहीं, आई डोंट नीड एनी वन एनी थिंग टू इन माई लाइफ, तो बहुत ज़्यादा गलत हो। क्योंकि इंसान को हॉबी होनी चाहिए, हॉबी अच्छी होनी चाहिए। हॉबी आप कौन सी भी पाल सकते हो। म्यूज़िक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, कोई वीडियो क्रिएटिंग हो या फोटोग्राफी हो, कोई भी हो, लेकिन आपको एक ना एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। आपकी 20s में आप हॉबी होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। सेकेंड थिंग कि आप अपनी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखते हो जो आप 30s 40s में नहीं देखते हो, और इस वजह से होता ये है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे से काम करता है। और इस वजह से कई बार लोग, आपने जो बहुत ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल लोग देखे हैं, वो अपनी 20s में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो पूरी दुनिया कभी सोचते भी नहीं। तो इसलिए नंबर 1 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट अ हॉबी फॉर योर सेल्फ। आपके पास कुछ ना कुछ हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट बताने से पहले मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स भी मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डांटते थे। वो मुझे बोलते थे ऐसा तो क्यों करता है। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों, स्टार्ट टू अर्न एज सुन एज पॉसिबल। देखो, हम सब लोग अपनी लाइफ में डिग्री कंप्लीट करते हैं, जॉब के लिए चले जाते हैं, फिर उसके बाद पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल वे है पैसे कमाने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब आपकी डिग्री ख़त्म हो जाएगी तभी आपको कमाना चाहिए। इफ़ यू आर कैपेबल टू अर्न समथिंग बिफोर योर जॉब, यू शुड। मतलब आप कुछ भी अर्न करना चाहते हो, कुछ भी अर्न कर सकते हो आपकी हॉबीज़, आपकी कुछ स्किल्स की वजह से, आपके जॉब से भी पहले। तो मैं ऐसा मानने वाला हूँ कि आपको वो अर्न करनी चाहिए। जिस वजह से होता है कि आपकी जो अर्निंग है वो तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ आपको एक एक्सपीरियंस आता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट इसके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुड़कर चला आता है कि जब आप जल्दी ज़्यादा कमाना शुरू कर देते हो, जल्दी कमाना शुरू कर देते हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी ज़रूरतें बहुत कम होती है आपकी लाइफ में, जिस वजह से आप उस पैसे को इन्वेस्ट करने का चांस मिलता है। मैं आपको थर्ड पॉइंट जब बताऊंगा, उस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि ज़रूरतें किस तरह से आपको मिनिमाइज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होता है, जितने भी आपने सक्सेसफुल लोग देखे वो सारे लोग इस चीज़ से भी जाते हैं। लेकिन नंबर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने जल्दी पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे उतना अच्छा होगा। नंबर 3 पॉइंट जो कि है हमारे सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड, वो है कि आपको आपकी लाइफ के जो ज़रूरतें रिक्वायरमेंट्स है बहुत ही मिनिमल रखनी है। देखो, ये मैं आप पॉइंट किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली
बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टेड हूँ, बहुत सारी जगह पे मैंने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे साथ जितने सारे लोग हैं, अगर उनके जैसा मैं अपने पैसे को संभालता तो शायद इतनी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर पाता। किसी और वीडियो में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट आपको रिवील करूँगा अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, लेकिन वो अलग पॉइंट है। लेकिन फिर भी आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो लाइफ में, आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको बहुत कम होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दिनों पहले मुझे ख्याल आता था कि मैं आईफोन लेने की कोशिश करूँ, आईफोन मुझे लेना चाहिए। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था आईफोन से, और मुझे ऐसा लगता था कि आईफोन होना चाहिए मेरे पास। अब मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, जिस चीज़ में हूँ, वहाँ पे आई गेस कि मैं आईफोन अफोर्ड भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे एक चीज़ फिर से लगी कि इज़ इट रियली नीडेड, और जस्ट बाकी लोगों को देख के तुम इस डिसीजन को ले रहे हो। और तब मुझे पता चला कि बाकी लोगों को देख कर ही मैं ले रहा हूँ, तो इसलिए उसके बाद मैंने उस डिसीजन को कैंसिल कर दिया। तो आपकी ज़रूरत है, आप जितनी ज़्यादा कम रखोगे जिसका फ़ायदा आपको लाइफ में होगा, आप हमेशा आपकी लाइफ में इन्वेस्टेड होगे, आप हमेशा आपकी लाइफ में विथ कैपिटल होगे, जिस कैपिटल का आप यूज़ आपकी बिजनेसेस में, स्टार्टअप्स में, कहीं पे भी कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव अ मनी जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से। नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों स्टडी के बारे में। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो अपनी लाइफ में हॉबीज़ और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो इस पॉइंट को मिस आउट कर जाती है, स्टडी। लोग क्या करते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी गलती होती है कि अपनी लाइफ में बहुत सारे हॉबीज़ पाल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में क्रिएटिव तो होते हैं, लेकिन स्टडीज़ में अपना बहुत कुछ खो बैठते हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है एट द इनिशियल स्टेजेस। कम से कम आपकी डिग्री होने तक तो आपको उन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है। कभी भी ऐसा अपनी स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ करना आई विल नॉट रिकमेंड, और ये आपको करना भी नहीं चाहिए। और मैंने भी कभी अपनी स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी और चीज़ के लिए। बाकी सारी चीज़ों में ज़रूर होता था, लेकिन जब स्टडी का टाइम आता था, एटलीस्ट आई विल हैड दैट मच ऑफ टाइम कि मैं अपने स्टडी को दे सकूँ और स्टडी में अच्छा कर सकूँ। एटलीस्ट जो कुछ मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अपना मनी, अपना टाइम स्टडी में, एटलीस्ट उतना तो मुझे वापस मिले, इतना आपको करना चाहिए। अपनी स्टडी को कभी भी आपको बैकलॉग पे नहीं रखना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी नहीं रखनी चाहिए। आई नो जो पहले 3 पॉइंट्स बताए वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 4th पॉइंट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका जो स्टार्टअप है, आपका जो क्रिएटिव आइडिया है, आपकी जो हॉबीज़ है, वो हर बार ही सक्सेसफुल हो सके। कई बार उसमें आपको फेलियर भी मिलेगा, और फेलियर होने के बाद आपके पास कोई बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए, जिस प्लान के थ्रू एटलीस्ट यू विल स्टार्ट टू अर्न आफ्टर योर डिग्री, और वो होता है स्टडी। इसलिए डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी डिग्री के टाइम पे आपको डिग्री की पढ़ाई भी करनी चाहिए, और उसके साथ अगर आप कुछ और चीज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। 2020 में जब मैं घर गया था लॉकडाउन के बाद, उस टाइम पे मेरी लाइफ में कब कोई भी 1% भी चांस नहीं था कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा और मेरी लाइफ में मैं इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले पाऊँगा। पर्सनली मैंने ये तब डिसीजन लिया था जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, मैं काम से लॉग ऑफ जब करता था लैपटॉप से, तो मैं ऐसा सोचता था कि कुछ ना कुछ अपने पास और हॉबी होनी चाहिए। यूट्यूब तो मैं ज़रूर कर रहा था, लेकिन यूट्यूब इट जस्ट वन हॉबी। लेकिन इसके अलावा अपनी लाइफ में हेल्थ इज़ वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और आप अपनी लाइफ में फ्रेश भी रहोगे। जिस वजह से मैंने ज्वाइन किया था जिम 2020 में, और अभी 2022 लगभग ख़त्म होने वाला है। आई थिंक 1.5 साल हो गया मैंने जिम ज्वाइन किया, 1.5-2 साल। और इस 1.5-2 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें हेल्थ के बारे में पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की लाइफ में। उसमें से 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि ज़रूरी नहीं कि आपको जिम ही ज्वाइन करना है। आपको आपकी लाइफ में अगर पीस चाहिए, थोड़ा सा भी हेल्दी माइंड चाहिए, तो आपको मेडिटेशन, जिम, या फिर कार्डियो एक्सरसाइजेस, रनिंग, आप कुछ भी जिस चीज़ में आप एक कंफर्टेबल फील करते हो उस चीज़ को आपको करना चाहिए। सेकेंड थिंग कि आपकी जो हैबिट्स होती है खाने की, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी वर्कआउट में या फिर किसी सेशन में चाहती हो, कहीं पे भी आप अपना लाइफ को, माइंड को अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आपकी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। ईटिंग हैबिट्स में मैंने अपनी बहुत सारे चेंजेस लाए, बहुत सारे ब्रेकफास्ट के टाइप्स बदले, बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की। मोर और लेस वो अदर पार्ट है लाइफ का, जिसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन अपनी ईटिंग के हैबिट्स और अपने एक्सरसाइजेस की वजह से मैंने पिछले 2 साल में कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की अपने अंदर से, जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ें आपको भी करनी चाहिए, लाइक जिम ज्वाइन करना या फिर किसी और चीज़ को करना। इन चीज़ों की वजह से आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से देख सकते हो कि लाइफ कैसे होती है। और जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे आप,
तो आपको रोकने वाला कोई भी इंसान नहीं होगा। आपको पता चलेगा कि मैजिक क्या होता है, मैजिक किस तरह से काम करता है, और ये जब मैजिक आपको समझ में आ जाएगा लाइफ का, तो और ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, थोड़ा सा अलग टॉपिक पे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। मैं जानता हूँ आप सब लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप सब लोग कॉलेज में हो और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से भी आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थे। चलो ये था आज का वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपके लिए ऐसे ही आपका भाई वीडियो लाता रहता है, और लाइक कर देना। मैं एम कर रहा हूँ इस वीडियो को, मैं बहुत दिल से वीडियो बनाया, तो आप एटलीस्ट 100 लाइक कंप्लीट कर दो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।